जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरु सन जन्म मरण दुख दमन हित बारन बारन मन। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, श्रद्धा अनुरागी बंधुओं, सदगुरु कबीर देव के एक सूत्र पर थोड़ा विचार करते हैं। सदगुरु कहते हैं, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। कहते हैं जो जग गया वो संसार से भाग गया, जो जागल सो भागल भाग गए। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। जो सोया वो खोया, वो बिगोय माने नष्ट हो गए। यहाँ पर सूत्र रूप में साहब कहते हैं, भागना कहाँ से है। बोलते हैं संसार में दो जाल हैं, एक खानी जाल और एक वाणी जाल। इन्हीं दोनों जालों में जीव उलझा रहता है। खानी जाल में स्त्री पुत्र परिवार धन मकान जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा, ये सब खानी जाल है। और उन्हें खानी जालों में मान करके बंधन बना लेता है जी। बंधन वैसे कोई देता नहीं है, अपने आप ही बंधन बनाता। मान बंधन तर आवा, अब बिना मान नर आप बंधावा। अपने आप जीव बंध जाता है। वो लड़का की तरह, जैसे वो लड़का की कहानी सुनाते ना महात्मा लोग, कि वो थामला था खंभा और वो खेल रहा था, तो उसकी माँ ने आई, उसको ममरा दे दिया, मुर्रा लाई खाने के लिए। तो उसने खंभा के दोनों हाथ से ऐसे अंजलि बांध के ले ली। जब ऐसे अंजलि बांध के लिया दोनों हाथों से, अब खाए कैसे। अब बच्चे को तो इतना पता नहीं था, पर माँ को भी पता नहीं। इतने में अब वो तो बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा, खाए तो कैसे खाए, क्योंकि जब तक छूटे। अब माँ भी चिल्लाने लगी, अरे मेरे बेटे को थामला ने पकड़ लिया, खंभा ने पकड़ लिया। अब खंभा तो पकड़े नहीं है, पर माँ को भरम हो गया। इसीलिए संसार में भरम हो जाता है, हर बात पर भरम होता है। कबीर साहब कहते हैं, भरम बड़ा त्यों लोक में, भरम बड़ा सब ठाव। कहें कबीर पुकार के तुम बसो भरम के गाँव। संसार जो है ना भरम के गाँव में, कल्पना के गाँव। तो ये वाणी जाल खानी जाल, बोलते खानी जाल में ऐसे पड़ जाते हैं जीव। अब यहाँ भरम हो गया कि थामला पकड़ लिया। अब खंभा कहीं पकड़ता है, खंभा तो जड़ है, क्या पकड़ेगा। पड़े तक ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि बिना सदगुरु संतों के संग में गए जड़ चेतन का यथार्थ बोध होता नहीं है। जब तक कोई संत नहीं मिलते हैं तब तक बोध होता नहीं, विवेक नहीं जगता है। और जब तक विवेक नहीं जगेगा तब तक मोह नहीं छूटेगा। जब तक मोह नहीं छूटेगा तब तक बंधन भी कैसे छूटेगा, क्योंकि वही मोह ही बंधन का कारण बनता है। अब बच्चा माँ रहने लगी, इतने में अड़ोसी पड़ोसी के लोग आ गए, वो सब चिल्लाने लगे, क्या हुआ माँ क्या हुआ। बोले मेरे बेटे को खंभा ने पकड़ लिया। अब वो लोग सब देखने लगे, क्या करें, किसी को सूझता नहीं लगा। इतने में संत विवेकी पार की कोई घूमते टहलते उस गांव में आ गए। देखा तो सब लोग हल्ला हो रहा था। बोले क्या हुआ। बोले महाराज बड़ी आश्चर्य की बात हो गई, एक खंभा है और खंभे ने बच्चे को पकड़ लिया। मैंने सोचा भाई खंभे बच्चे को कैसे पकड़े, क्योंकि खंभा तो जड़ है, महात्मा को तो पता है। बोले चलो हम देखते हैं कैसे पकड़ा है। बोले चलो महाराज देखो, वो तो बच्चा सुबह से सब लोग चिल्ला रहे हैं, कोई पता ही नहीं चल कैसे छोड़ कैसे पकड़ गया। तो इतने महात्मा गए, देखे समझ गए, क्योंकि उसके हाथ में वो लाई पड़ी हुई थी, मुर्रा पड़ा हुआ था। अब वो लाई को देख कर, मुर्रा को देख करके महात्मा समझ गए कि ओहो इसीलिए इनको भ्रम हो गया है कि खंभा ने पकड़ लिया, क्योंकि बच्चा चिल्ला रहा है, वो खाए कैसे।
तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे बच्चे को ये खंभा से हम छुड़ा सकते हैं। तो सब लोग बोले महाराज आप छुड़ा दो, तो आप तो परमात्मा ही है, हमारे लिए भगवान है, साक्षात परमात्मा आप आ गए। बोले कोई बात नहीं, हम छुड़ा देंगे। तो उन्होंने कहा एक थाली लाओ, तो वो थाली ले आए। जब थाली लाए तो महात्मा ने बच्चे के हाथ के नीचे थाली कर दी और बोले बेटा इसमें ममरा डाल दो। तो जो ममरा लिया था लाई, उसको उन्होंने छोड़ दिया तो हाथ खुले हो गए और खुले होकर दे दिया। बोले ले बेटा खाओ। अब वो खाने लगा। सब लोग देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े, ये सूझ हमको क्यों नहीं आई, ऐसी युक्ति हम क्यों नहीं जाने। अरे भाई कैसे जानेंगे, बिना सदगुरु के ज्ञान थोड़ा मिलता है। बिन गुरु हो न ज्ञान, बोलते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं गुरु की इतनी महिमा है कि गुरु बिन भाव नित तरे न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए ये भ्रम में, कल्पना में लोग मानंदी में फंस जाते हैं, अपने आप बंधन बनाते हैं और उन्हीं को मान करके अपना पद प्रतिष्ठा क्या है मान लिया है बस। और जब यदि उसमें ठोकर लगती है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो साहब कहते हैं खानी जाल महाजंजाल है, बहुत बड़ा जाल है। भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, और कहें कबीर ते बाचे हैं जाके हृदय विवेक। सदगुरु कबीर देव कहते हैं ये खानी जाल और वाणी जाल ये बड़े भंवर जाल हैं। भंवर जाल बगु जाल है। इसी को भंवर जाल भी साहब ने कहा है, बगु जाल भी कहा है। खानी बाणी को भंवर जाल क्यों कहा है? भंवर जाल में फंस गया जीव तो छूटता नहीं है। संतों ने कहा है कि घेर ले बाटे तुझको माया जैसे जाला माकड़ी। बोलते जैसे माकड़ी जो होती है जाला बनाती है और जाला बना के उसी में फंस जाती है, और जब फंस जाती है तो अब निकल नहीं पाती, उसी में मर जाती। इसी तरह से बोले संतों ने कहा घेर ले बाटे तुझ को माया। बोलते हैं माया जो है, माया क्या? माया मन का मोह। ये माया जो है मन के मोह में लोग फंस जाते हैं। लोग खानी जाल छोड़कर साधु हो जाते हैं तो भी फंस जाते हैं। वैराग तो लिया, राग को त्याग कर वैराग लिया। विगता रागा या ससा विरागा, विगत हो गया राग जिनका, वो है वैरागी, वो वैरागी संत। पर वैराग में वैरागी संत है, पर इतना मोह, पद प्रतिष्ठा का इतना मोह, मान सम्मान का इतना मोह। बोले कहाँ वैराग है भाई? वैराग होगा तो उसको मोह क्या? कोई बोले, कोई ठोले, कोई डाले सिर धूर, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई को, चाहे कोई उनकी स्तुति करे चाहे कोई निंदा करे, उनको कुछ असर करता नहीं है, क्योंकि वो अपने में रहते हैं, मस्त रहते हैं। उन्हें मान प्रतिष्ठा से क्या लेना है? और यहाँ तो ऐसा दुनिया में फंस जाते हैं लोग। तो साहब कहते हैं भंवर जाल। बोले भंवर जाल है, बाणी जाल, खानी जाल जो है भंवर जाल है। कैसे भंवर जाल होता है? पानी में एक जाल बनता है, जैसे पानी में कहीं खड्डा हो तो पानी जो है, जब आपने देखा जहाँ बाढ़ आती है वहाँ ऐसे पानी घूमने लगता है, खड्डा जहाँ कहीं हुआ तो घूमने लगता है। जहाँ पानी चक्कर काटता है गोल गोल, उसमें जो कोई पड़ जाता है वो फंस जाता है, फिर वो बाहर निकल पाता नहीं है और फिर फंस के मर जाता है। तो इसीलिए साहब कहते हैं कि ये खानी जाल भंवर जाल बकु जाल है, बूढ़े बहुत ऐसे। बोलते कौन बूढ़ता है खानी बानी जाल में? बोले जो अचेत होते हैं, जो जगे हुए नहीं, बस जगा हुआ व्यक्ति कभी उसमें फंसता है, जो जग गया वो भग गया। साहब कहते हैं जो जग गया वो भग गया। तो बोले भग कर कहाँ चला गया? कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने स्वरूप में स्थिर हो गया, संसार से भग गया। संसार से भग गया। लोग कहते संसार छोड़ दे, महाराज आप बहुत त्यागी हो, संसार को छोड़ दियो। कहाँ संसार को छोड़ दिए? वहाँ कच्चा मकान था, यहाँ पक्का मकान। वहाँ एक दो गादला रहते, यहाँ हजारों गादला रहते। वहाँ एक दो आसन रहता है, यहाँ तो हजारों आसन रहते हैं। कहाँ छोड़ दिए महाराज? परंतु छोड़े हैं। कैसे छोड़े? अंतर से छोड़े हैं। बाहर देखने में है सब। हमने ऐसे महापुरुषों को देखा, सारी संपत्ति करोड़ों की संपत्ति है। लोग सोचते थे महाराज फंस गए, दूसरे दिन निकल के चले गए महाराज, आज तक पता चला नहीं कि कहाँ गए। इसीलिए ऐसा हम भ्रम में न रहें। तो साहब कहते हैं जो जागल सो भागल हो रमैया। बोले जागना है। ये खानी जाल हमें बंधन नहीं देती है,
हम बांध लेते हैं, हम ही मान लेते हैं और मान करके बंधने पड़ते हैं कि ये मेरा है, मेरा है। और मेरा मेरा करके उसी के हम रात दिन रखवाली करते हैं। और कहते हैं ना कि गिद्ध रखवालिया मूस भव नाव मंजार कहाड़िया सोवे दादुल सर्प पहाड़िया। ऐसा कबीर साहब का एक उल्टमासी जैसा है। तो कहते हैं कि उसकी रखवाली करता है, गिद्ध रखवाली है ना। मन जो है मांस फैलाए गिद्ध रखवाली है। और कितना सुनने में कि बोले गिद्ध जो है मांस की रखवाली करेगा। अरे गिद्ध तो मांस को खाता है। वास्तव में गिद्ध बहुत परोपकारी है। जिंदा पशु को जल्दी गिद्ध नहीं खाता, मुर्दे को ही खाता है, मांस को खाता है। तो कहते हैं मांस फैलाए गिद्ध रखवालिया, साहब ने बीजक में कहा। तो मांस क्या फैला दिया? यही बात है, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरा मेरा करके मांस फैला दिया चारों तरफ। मांस का तो ही और उस मांस में फंस जाता है। मांस फैला गिद्ध रखवालिया और खुद रखवाली करता है। तो कहते हैं ये रखवाली करें, एक न एक दिन तो छूट जाएगा सब। और जब छूट जाते हैं तब रोता है। क्यों रोते हो भाई? हाय मेरा बेटा मर गया, हाय मेरा पिता मर गया, हाय मेरी माता मर गई, हाय मेरा ऐसा हो गया। क्यों रोते हो? क्यों जगे नहीं है? इसीलिए साहब कहते हैं जो जागल सो भागल हो रमैया राम। तुम जग जाओ, जो जग गया वो भाग गया। इसीलिए महाराज श्री कृष्ण गीता में कहते हैं तस्मात् या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। या निशा सर्वभूतानां बोलते सारे प्राणी जो है सब सो रहे, निशा माने रात्रि। तस्मात् जागृति संयमी, जो संयमी लोग हैं वो जागते हैं, नहीं तो मोह रूपी रात्रि में सब लोग सो रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर साहब कहते हैं कि खानी जाल छोड़ो। खानी जाल छोड़ करके लोग साधु हो गए तो वाणी जाल में रह जाते हैं। वाणी जाल इतना बड़ा जाल है कि लोग उस जाल से फिर छूट पाते नहीं। कबीर साहब ने तो एक पद में बहुत सुंदर कहे हैं कि योगी कहें योग है नीका द्वितीया और न कोई, नुंचित मुंडित मौनी जटाधारी तीन कहूँ कहाँ सिद्ध पाई, ज्ञानी गुणी सूर्य कविदाता ये जो कहें बड़ा हम ही, जहाँ से उपजे तहाँ समाने छूट गए सब तब ही। कहें बोले अपना अपना बना देते, अपने अपने में सब रखते। कहते योगी कहते हैं योगी से सब कल्याण, दूसरे कहते हैं नहीं इससे कल्याण नहीं, ऐसे कल्याण है। बोले ध्यान करो बस इसी में कल्याण। कहते नहीं पूजा पाठ करो इसमें कल्याण है। सब अपने अपने जाल में फंसाते हैं। बस हमारा कल्याण कैसे होगा ये बात कोई बताता नहीं। ये तो कोई विवेकी संत होते हैं, विचारवान संत होते हैं, पारखी संत होते हैं, जिनके अंदर विवेक होता है, विचार होता है, हर बात को परखते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो खाली सफ़ेद कपड़ा पहने वही पारखी हो। पारखी सब में होते हैं, चाहे लाल कपड़ा पहने हो, चाहे पीले कपड़े पहने हो, चाहे काले कपड़े पहने हो। पारख एक विचार होता है। जिनके अंदर विचार है, विवेक है, वैराग है, वो सब पारखी है। और बिना परखे कोई लेता नहीं। संसार में कितने लोग होते हैं कहते हैं कि पारखी पारखी। पारखी कौन है? अरे भैया पारखी तो आप भी हो। आप भी साग भाजी लेने जाते हो, परखते हो कि नहीं कि ताज़ा है कि बासी, सड़ा है कि अच्छा है? सब कोई परखते हैं। अरे आप क्या परखते हैं? कीड़ी परखती है, चींटी। चींटी नहीं परखती। चींटी कैसे परखती है? उसको आप चीनी डाल दीजिए, रेती डाल दीजिए, दोनों को मिला के डाल दीजिए तो क्या लेगी? चीनी को ले जाएगी, खांड को ले जाएगी और रेती को छोड़ देगी, बालू को छोड़ देगी। तो है पारखी कि नहीं पारखी? इसीलिए ऐसा हम मत समझें कि हम पारखी हैं और ये सब बेपारखी। ऐसा नहीं, अहंकार मत करो। तो साहब कहते हैं कि जो जागल सो भागल हो रमैया। बोले खानी बाणी जाल से जो जग गए वो भाग गए। तो बाणी जाल जो है बहुत विकराल जाल है। बाणी जाल से छूटना बहुत मुश्किल है। और छूटते कौन है? वही जो जगे होते हैं, बस उनमें कोई असर नहीं करता है। कितना लोग फंसाना चाहें वो फंसते नहीं तो आज तो लोग ऐसे ना साहब उधार नहीं देते। पहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। और फंसे भी रहते हैं, बस वहीं में फंसे रहते हैं, वहीं तो बोलते रहते हैं। दाना भी खा रहे हैं और बोल भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हम फंस गए हैं। तो इस तरह से बोलते हैं कि वो कौन नहीं फंसता है? जिनके जाके हृदय विवेक, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं खानी बानी जाल से वही भगता है जो जग गया।
इसीलिए जो जग गया वो बग गया, जो जागल सो भागल हो रमैया, सोत गैल बिगोय हो रमैया। जो सोए हैं वही दुखी होते। इसीलिए संतों ने कहा जागो, तस्मात जागरी जागरी जागरी, जागो जागो जागो। ये वेद में मंत्र आता है, यानी 3 बार कहते हैं, जगाते हैं हम, 3 बार हम बंदगी करते हैं, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी 3 बार करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे कहते हैं ओम शांति शांति शांति, क्यों कहते हैं 3 बार? बोले हमारे 3 ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। ये दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, इन तीनों तापों की शांति हो। बोले तीनों तापों की शांति कब होगी? बोले जब हम अपने में होंगे तब होगी। जब तक आप अपने स्वरूप में नहीं होंगे तब तक ये तीनों तापों से छुट्टी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि एक छोटी सी पुस्तक है जड़ और चेतन, उसमें साहेब जी ने कहा है कि आकार सुख शक्ति क्रिया देहोपाधियुत जान। बोले देह की उपाधि तक ये सब उपाधि है, और देह तज हंस मुक्त रहा तो चेतन देश ठिकान। देह छोड़ दिया, चेतन अपने स्वरूप में स्थिर हो गया। स्थिर बुद्धि ब्रह्मविद ब्रह्मयोग भवति। ब्रह्म कोई ऐसा नहीं बाहर, जो लोग समझते ब्रह्म का नाम लेकर बहुत लोग चिढ़ जाते। ब्रह्म क्या है? बोलते हैं ब्रह्म कहते हैं व्यापक है। अरे व्यापक तो कहते हैं बड़ा, ब्रह्म को कहते हैं बड़ा, बृहत्वात् ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? आप भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म, सब बड़ा। क्यों? बड़ा कौन है? सबसे बड़ा चेतन आत्मा है, सबसे बड़ा जीव। जीव से बढ़कर दुनिया में, आत्मा से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। सबसे बड़ा, सबका कर्ता धर्ता वही है। इसीलिए साहब कहते हैं कि सोत गैल भी गोय हो। जो सोए हैं वो रोते हैं। सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, जेव परा बहु लूट में ना कछु लेन न दे। साहब कहते हैं कि सपने सोया मानवा, जैसे सपने में हम सो गए, और सो गए हम सपना देखने लगे। सपने सोया मानवा, यानी मनुष्य जो है जब सो गया तो सपना देखने लगा। क्या सपना देखता है? कि सपने में सिर काटे कोई, अब बिन जागे दुख दूर न होई। बोले सपने में कोई सिर काट लिया तो लोग चिल्लाता है, बहुत दुखी हो रहा है, पर जब तक जगेगा नहीं तब तक उसका दुख दूर होने वाला नहीं है। और जैसे जग जाएगा ऐसे कहेगा ओ ये तो मैं तो सपना देख रहा, फिर रोएगा, कोई चिल्लाएगा। सपने में उसको बाघ घेर लिया, सिंह घेर लिया, सोने के सिंहासन में पड़ा हुआ है, परंतु फिर भी रोता है, चिल्लाता है। जब उसको कोई जगा देता है, क्या हुआ क्या हुआ, जैसे जागता है वो, कहाँ मैं तो सोने के सिंहासन में पड़ा था, पर कहाँ से बाघ आ गया, कहाँ से सिंह आ गया। पर जागते ही सारा दुख दूर हो जाता है। इसीलिए हमारे संतों ने एक उदाहरण देते हैं। हमने भी एक बार अपने आचार्य जो थे, हमें जो पढ़ा रहे थे वेदांत दर्शन, उनसे हमने प्रश्न किया था कि जब आप उदाहरण देते हो कि दसन तमसी, 10 व्यक्ति थे, वो जा रहे थे परदेश कमाने के लिए, नदी आई, रास्ते में नदी सबने पार किया, और पार करने के बाद उन लोगों को ऐसा भ्रम हो गया कि एक आदमी नदी में डूब गया क्या, तो इसलिए उन्होंने कहा सब गिनती करो। तो सब गिनती करने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक गिने, 10 तक कोई जाए ना। क्यों? कि वो अपना को गिनते ही नहीं थे, बस जो भी गिनती करे 9 तक जाए। तो कहीं एक आदमी डूब गया, उनको भ्रम हो गया। अब कहीं डूब गया तो अब सब रोने लगे, सब चिल्लाने लगे। अब उनके परिवार को हम क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, ऐसे बड़े दुखी हो गए। इतने में एक संत उधर से निकले, कोई विवेकी पार के, उन्होंने देखा भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? बोले महाराज हम 10 लोग आए थे, एक जो है इस नदी में डूब गया। महात्मा ने सोचा देखते तो 10 हैं, और बोलते हैं कि हम एक डूब गया, कैसे डूब गए? दिखने में तो 10 दिख रहे। पर महात्मा ने कहा भाई कुछ भरम है इनको। बोले भाई तुम लाइन से खड़े हो जाओ और हम तुम्हारे आदमी को जिंदा कर देंगे, जो डूब गया है उसको हम मिला देंगे। अरे वो सब बड़े खुश हो गए, अरे बड़े प्रभु आप मिला दो तो बहुत बड़ी बात। क्योंकि महात्मा ने देखा कि इनके अंदर एक भ्रम हो गया, पहले उनसे गिनती गिराए। बोले तुम कैसे डूब गया, गिनती करो। तो उन्होंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ले जाओ। अंतिम में महात्मा ने कहा कि देखो ये भ्रम है इनको। तब उन्होंने कहा तुम लाइन से खड़े हो जाओ, मैं गिनती करता हूँ।
इतने में उन्होंने गिनती किया। महात्मा ने कहा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बोले। बोले दसम तोमसी, वेद में ऐसा मंत्र है कि 10वां कौन है? बोले तोमसी, तुम ही और दूसरा कोई नहीं है। तो जो भ्रम था उनका देखो टूटते मिट गया, तत्काल मिट गया। तो हमने आचार्य जी से प्रश्न किया था कि उनका भ्रम तत्काल मिट गया, फिर हम लोगों का भ्रम क्यों नहीं मिटता तत्काल? कितना संत महात्मा बतलाते हैं इन विषयों में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, फिर भी लोग सुख माने कि नहीं माने बताओ? सुख मान कर तो सब दुखी हो रहे हैं, बंधन हो रहा। तो इसीलिए हम लोगों का दुख क्यों नहीं जाता? बोले उनका जो बंधन तत्काल उनको ज्ञान हो गया, उनका जो वो भ्रम था वो थोड़े समय हुआ था, और हम लोगों का जो भ्रम है वो अनादि से विषयों में माने ना कि भाई सुख है सुख है। अनादिकाल से पशु पक्षी खानियों में कहाँ कहाँ जीव नहीं गया, कहाँ कहाँ भटकते हुए नहीं आया। इसीलिए साहब ने कहा खानियों में भटकता तो आया, अनेक खानियों में भटकते भटकते यहाँ आ जाया। आज मनुष्य शरीर मिला है और हम सद्गुरु संतों के पास जा कर के इस दुख का निवारण कर सकते हैं, जाग सकते हैं। और जब जग जाएंगे तो फिर हमारा जो दुख है वो मिट जाएगा। इसीलिए साहब ने कहा जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। सद्गुरु कबीर देव के इस एक बीजक के मंत्र पर मैंने थोड़ा सा प्रकाश दिया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब।